हे एवरीवन। तो आज का हमारा क्वेश्चन है व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। देखो, हर इकोनॉमी चाहे छोटी हो या बड़ी कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स फेस करती है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन की चाहतें यानी वांट्स तो अनलिमिटेड हैं। हमें सब कुछ चाहिए, कार चाहिए, एसी चाहिए, मोबाइल फ़ोन चाहिए, लग्जरीज चाहिए। लेकिन जो रिसोर्सेज जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल हैं, उनकी क्वांटिटी लिमिटेड होती है। इसीलिए हर कंट्री को डिसाइड करना पड़ता है कि क्या बनाएं, कैसे बनाएं, किसके लिए बनाएं। एवरी इकोनॉमी फेसेस थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम्स बिकॉज ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। अभी जैसा मैंने आपको बताया कि ह्यूमन की वांट्स अनलिमिटेड है बट रिसोर्सेज लिमिटेड है। सो वी हैव टू मेक चॉइसेस अबाउट व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। इसके बारे हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस। This problem is related to the selection of goods and services to produce using limited resources. An economy must decide whether to produce essential goods like food, machines, or luxury goods like cars, air conditioner. देखो, सबसे पहली प्रॉब्लम तो यही होती है कि what to produce, यानी कि इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ता है कि अवेलेबल रिसोर्सेज का यूज़ करके कौन सी चीज़ें बनाई जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम ज़्यादा खाना बनाएं, खाने वाली चीज़ें बनाएं, या फिर लग्जरी आइटम्स जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स। ये डिसीज़न हर देश अपनी नीड्स के हिसाब से लेता है, ठीक है। एग्जाम्पल, शुड इंडिया प्रोड्यूस मोर एजुकेशन फैसिलिटीज़ और डिफेंस वेपन्स। अगली प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस। दिस प्रॉब्लम इज़ अबाउट चूजिंग द मैथड ऑफ प्रोडक्शन। इसमें हमें डिसाइड करना होता है कि कौन सा मेथड यूज़ करें प्रोडक्शन के लिए। देखो, इसमें टू मेथड्स होते हैं। सबसे पहले लेबर इंटेंसिव मेथड और दूसरा होता है कैपिटल इंटेंसिव मेथड। लेबर इंटेंसिव मेथड में यूजिंग मोर ह्यूमन लेबर, इसमें ज़्यादा ह्यूमन लेबर को यूज़ किया जाता है। और कैपिटल इंटेंसिव मेथड में यूजिंग मोर मशीन्स एंड टेक्नोलॉजीज़, इसमें मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। ये मेथड डेवलप्ड कंट्रीज़ में ज़्यादा यूज़ होता है और ह्यूमन लेबर इंडिया में यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या कपड़े हाथ से सिलवाएं या मशीन से बनवाएं? हर इकोनॉमी को अपने गोल्स और रिसोर्सेज के हिसाब से ये डिसीज़न लेना पड़ता है। द चॉइस डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड द गोल्स, कॉस्ट, एफिशिएंसी और एम्प्लॉयमेंट। एग्जाम्पल, शुड क्लोथ्स बी मेड बाय हैंड लेबर और बाय मशीन कैपिटल। आप एग्ज़ाम में इस आंसर को एज इट इज़ लिख सकते हो, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगली जो थर्ड प्रॉब्लम है वो है फॉर होम टू प्रोड्यूस, यानी कि जो गुड्स बन रहे हैं कौन उन्हें यूज़ करेगा। दिस प्रॉब्लम डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स अमंग पीपल। इट मीन्स डिसाइडिंग हु विल कंज्यूम द गुड्स, द रिच और द पुअर और बोथ। देखो, सबके पास बराबर पैसे नहीं होते, इसलिए इकोनॉमी को डिसाइड करना होता है कि रिसोर्सेज और गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन रिच और पुअर के बीच कैसे होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मर्सिडीज़ रिच लोगों के लिए होती है पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सबके लिए बनाया जाता है। ये डिसीजन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। शुड मोर हाउसेज बी बिल्ट फॉर रिच पीपल और अफोर्डेबल होम्स फॉर द पुअर। नाउ कम टू अ कंक्लूजन। These three problems arise in every economy, whether it is rich or poor. They are the result of scarcity of resources and the need to make choices wisely. तो students, इन three central problems को हम हमेशा याद रखेंगे। What to produce, how to produce, for whom to produce. ये प्रॉब्लम्स हर इकोनॉमी फेस करती है बिकॉज रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं लेकिन वांट्स अनलिमिटेड। तो ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो अपने एग्ज़ाम में बिल्कुल भी मिस मत करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। टेक केयर।